तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, चांदी का बर्क है गोबर की मिठाई पर। जैसे कोई व्यक्ति नकली मिठाइयाँ बनाए, कुछ भी उसमें मिक्स कर देवे। दीपावली के समय बहुत हुआ, नकली मावा, जहरीला मावा, और बस सजावट अच्छी कर दी, रंग अच्छा रख दिया उसका, और लोगों ने मिठाइयाँ खरीदी, खाईं, बीमार पड़े। संसार के संबंध में ये शायरी बहुत ज़्यादा लागू होती है कि जो जो कुछ दिखता है संसार में तुम्हें रंगीन, वो असल में वैसा है नहीं। इस सुंदर शरीर पर जो चमड़ी चढ़ी हुई है, मक्खी के पंख के बराबर पतली इस चमड़ी को हटा दिया जाए ना, तो असलियत मालूम पड़ जाएगी। पल रुधिर राध मल थैली, पीकस बसादिते मैली, नव द्वार वह मल घिनकारी, असदे कह किम यारी। ऐसे ही होता है, किसी का भी शरीर का कोई पुर्जा ऐसा ढीला पड़ जाए, चमड़ी उधड़ जाए, तो मालूम पड़ता है कि क्या है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने विवेकियों को बड़ा सावधान किया है कि अगर तुम लोक में श्रृंगार सहित लोगों को देख करके, तरह तरह के कौतुक करने वाले लोगों को देख करके यदि आकर्षित होते हो, तो तुम अपने मार्ग से च्युत हो जाओगे। इसलिए दुनिया की तरफ नजर नहीं करो, खुद की तरफ नजर करो। संसार की तरफ देखोगे तो संसारी ही बने रहोगे, सिद्धों की तरफ देखोगे तो एक दिन सिद्धि जरूर पाओगे। यहां पर उन्होंने एक श्लोक लिखा है 191 नंबर पर, दृष्ट्वा जनम ब्रजसि किं विषयाभिलाषम, स्वल्पोप्यसौ तौ महज्जनयत्यनर्थम, स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्या, दोषो निषिद्ध चरणम न तथेतरस्या। लौकिक विषयी जन को लख जन, लौकिक लोगों को, दुनियादारी को देख करके, लौकिक विषयी जन को लख क्यों करता विषयों की वांछा, महानर्थ करे यदि अल्प होय तो भी यह विषय इच्छा, होते रोगी को घृतमय स्निग्धाधि वस्तुएं सदा सेव्य, जैसा दोष उसी उपजावे अन्यों को नहीं वैसा खेद। हे भाई, हे भव्य, तू दृष्टा जनम व्रजसि किम विषयाभिलाषा, जनों को देख करके, लोगों को देख करके तू क्यों विषयों की अभिलाषा करता है। होता है आप दूसरे के पास अमुक वस्तु देखते हो, वो पाने की इच्छा होती है, अमुक तरह के आभूषण देखते हो, वो पाने की इच्छा होती है, अमुक तरह के वस्त्र देखते हो। सामान्य जनों को तो होती है, गृहस्थियों में उसके पास महंगा मोबाइल है, तो हमारे पास भी महंगा वाला होना चाहिए। समझदार लोग भी कि छोटे से काम नहीं चलता है, छोटे मोबाइल पर पिक्चर तो आती नहीं है, ऑनलाइन तो कुछ दिखता नहीं है, इसलिए हमें बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, फुल स्क्रीन वाला। क्यों? उसके पास भी है, मेरे आसपास जितने लोग हैं सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। आम लोगों में ये आम बात है
कि वैसा घर मेरे पास हो, वैसी गाड़ी मेरे पास हो, और चलता है, जोरों से चलता है। सोशल स्टेटस मैनेज करने का, अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने का, बनाने का, चाहे उधार लेके चाहे कर्ज लेकर के करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी उठापटक करते रहते। और एक बात है कि सामान्य जन करें सो करें, त्यागी व्रति तो न करें। धर्म के इच्छुक मोक्ष मार्गी जीव तो ऐसा न करें कि वो कर रहे तो हमें भी होना, उनके पास है तो हमारे पास भी होना, उनकी वैसी महिमा हो रही तो हमारी भी होना। अरे भाई, सबके यशः कर्म का उदय अलग अलग तरह का है। सबके पुण्य की प्रकृतियां एक जैसी नहीं हैं। फिर क्यों तुम दूसरे से तुलना करके दुखी सुखी हुए जा रहे हो? लेकिन इस धोखे में नहीं रहना कि सारे हमारे लोग हैं, कि हमारे भगत हैं। वो सब तुम्हारे तब तक हैं जब तक तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, और जिस दिन उसमें कमी पड़ी, पाला पलटते देर लगती नहीं है। इसलिए फिजूल के इतराते भी नहीं फिरना, और फिजूल के विषयों की कांक्षा भी नहीं करना। स्नेहादि उपक्रम जुसो ही यथा तो रस्य, एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई आतुर है, बुखार वाला है, बीमार है, और वह मिठाइयाँ खाए, घी के पकवान खाए, रबड़ी मलाई खाए, उसका क्या होगा? उसकी हालत और खराब हो जाएगी, ज्यादा बीमार पड़ जाएगा, बचेगा नहीं उसको। दोषो निषिद्ध चरणम तथा तरेसश, जैसा दोष उसको होगा बीमार व्यक्ति को, वैसा दूसरे को नहीं होगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही कह रहा है आचार्य देव, कह रहे हैं कि जब तू मार्ग को समझ गया है, और मार्ग को समझने के बाद भी अगर गलत प्रवृत्ति करेगा तो तुझे ज़्यादा तकलीफ होगी। तुझे बचना चाहिए उन सब चीज़ों से। बाकी तो जो जिस रास्ते जा रहे जाएं, भोग रहे भोगें। आत्मार्थी सज्जनों, आत्मानुशासन में आत्मा को अनुशासित करने वाले बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं। कुछ भी देखते हो आप, और देखना क्यों, आजकल श्रृंगार की कितने तरह की सामग्री आ गई हैं। एकदम काला भालू भी ना सफेद भालू बन के आ जाए। देख लो। और केस रंगने, बाल रंगने की तो इतने साधन हो गए ना, ते 80 साल का बूढ़ा है। कल परसों की बात है, एक सज्जन आए और आशीर्वाद से हम अच्छे हो गए हैं, डॉक्टर ने अच्छी रिपोर्ट बताई है, बस यहाँ थोड़ा सा कुछ फॉल्ट रह गया है, तो आप और आशीर्वाद दो, दिखाने जा रहे हैं। वो भल मनसाहत से बस ठीक है, अच्छा है, धर्म ध्यान करो, आशीर्वाद। फिर दूसरे दिन आए, पूरी काली खोपड़ी, और फिर एक बार आशीर्वाद, 2 बार, तीसरी बार जब हमारे पास आए तो हमने कहा कि डामर पूत करके मत आया करो। अब तुम इस उम्र में 70-72 में मरने से भी बच गए हो, और तुम्हारा ये तमाशा चल रहा है। कम से कम सिंपल तो रहो। हैं, ये देखो, ये सब पीछे बैठे हैं गांधी जी और उनके बंदर, सब जैसे हैं, प्राकृतिक जीवन है। सुश्रावक जो यहाँ सेवा में उपस्थित हैं, अब देखो अधिकतम लोग सादा जीवन। हंसने की बात नहीं है। अब भाई जब उस उम्र में जा रहे हैं, जब शरीर वैसा ढल रहा है, तो उससे समझौता करो। उसे ज़्यादा रंगीन रोगीन बनाने का मतलब क्या है? तो हमने फिर बोल दिया, फिर अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, और कहा है 2 बार 3 बार आशीर्वाद दे दिया, फिर आशीर्वाद दे दो। अपनी खोपड़ी दिखाते फिर रहे।
इतनी तो समझ हो। अच्छा, अब ऐसे रंगीन मिजाज लोगों को देख करके कहीं छोटे मोटे त्यागी हो ना, तो कहो वही कल्पना करने लग जाएं कि ऐसे अच्छे कपड़े तो हम भी पहन सकते थे, ऐसे अच्छी कंघी तो हम भी कर सकते थे, ऐसा बढ़िया से लाड़ी गाड़ी के साथ वन भी घूम सकते थे। कम से कम त्यागी वृत्तियों के पास जाते हैं तो ज़्यादा रंगीन मिजाज बन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने में संतुष्ट हैं, संकल्प सहित हैं और वो अपना पालन करेंगे। लेकिन हो सकता है कोई कम सत्व वाले और किसी के रंग रूप में प्रभावित हो गए तो थोड़ी देर के लिए उनके भाव ऊंचे नीचे हो सकते हैं, कुछ भी पोत के पहुंच जाती हैं अम्माएं। एक दिन एक मुनि जी बता रहे थे कि चौके में लाली लिपस्टिक नाखून पॉलिश लगा करके पहुंच गए। अरे भाई, कम से कम उसे 1 घंटे भर 2 घंटे तो कम से कम इतना ध्यान रख लो, क्योंकि इसमें तो प्रसिद्ध है कि इसमें खून भी हो सकता है, अशुद्धि भी हो सकती है। कम से कम उस लिहाज से छोड़ दो कि चौके में अशुद्धि नहीं करना है। कोई ऐसा करता है तो उसे समझा दो। तो ज्ञानियों, विषयों की दोष जान करके उनका त्याग करना चाहिए। फिर भी कोई अगर विषयों का सेवन करता है तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। भाई, गृहस्थी में भी गए हैं तो गृहस्थी में गए हैं कोई नारकी बनने के लिए थोड़ी गए हैं। गृहस्थी में रह कर के भी तो धर्म ध्यान करने वाले बहुत जीव हैं। आप भी धर्म ध्यान करने वाले बनो। देखो, अल्प आरंभ परिग्रह से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, और इस पर्याय को पाकर के बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में ही रुचि लगी है टोटल। तो कौन सी पर्याय में जाएगा जीव? बोलो मुमुक्षुओं, चेयरमैन, बोलो कौन सी पर्याय में जाएगा? अरे भाई, जब यह सूत्र सच्चा है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्य, तो ये भी तो सूत्र सच्चा है, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। कम आरंभ परिग्रह किया था जीव ने तो मनुष्य पर्याय मिल गई, और आज मनुष्य पर्याय के योग्य कुछ सुख कुछ अनुकूलता भोग रहा है। लेकिन बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की ही बुद्धि पड़ी है टोटल, तो क्या होगा? देखो, एक श्रावक को उतनी तो कमाई करना पड़ेगी कि परिवार चले, तीर्थ वंदना कर सके, किसी को सहयोग करना है सहयोग कर सके, साधु सेवा करना है कर सके, उतना तो करना पड़ेगा। लेकिन उसका टोटल उसी में दिमाग लगा हुआ है कि बस बढ़े बढ़े बढ़े, कैसे भी करके इकट्ठा करना। ये समझ लो, बहुत आरंभ परिग्रह का भाव दुर्गति का कारण बन सकता है। इसलिए दोष जान करके उन्हें छोड़ो, लेकिन फिर भी दुखदायक वस्तुओं में लोगों की रुचि देखी जा रही है, आश्चर्य की बात। अरे भाई, बुद्धिमानी तो ये है कि किसी चीजों से दुख होता है तो उसे छोड़ दिया जाए, कि उसे जबरदस्ती लपेटा जाए। उसी बात को यहां कह रहे हैं कि इनमें रुचि करना, विषयों में रुचि करना उचित नहीं है। अहित विहित प्रीति ही प्रीतम कलत्रमपि स्वयं सकृदपकृतं श्रुता सद्यो जहाति जनोप्ययम् स्वहित निर्ताः साक्षात् दोषं समीक्ष भवे भवे विषय विश्वद ग्रासाभ्यासम कथम कुरुते बुधा। अहित विषय में अनुरागी भी प्रिय नारी तजता तत्काल, एक बार भी सुन लेता है यदि वह उसकी खोटी चाल। अहित विषय में अनुरागी भी प्रिय नारी तजता तत्काल, एक बार भी सुन लेता है यदि वह उसकी खोटी चाल। दोष देखता विषयों के भव भव में निज हित रत साक्षात,
तो भी विषय रूप विष मिश्रित भोजन का क्यों लेता स्वाद। बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी पत्नी के खोटे चरित्र को सुन लेता है, जान लेता है, देख लेता है, तो छोड़ देता है उसे। फिर मुंह भी देखना पसंद नहीं करता। बहुत घटनाएं घटती हैं। पत्नी के चरित्र पर संदेह होने से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, पत्नी के चरित्र पर संदेह होने से नदी में फेंक दिया, हत्या करके पंखे से लटका दिया। ढेरों कहानियां, किससे सच्ची घटनाएं रोज। अभी ताजी घटना घाटोल के पास की, टीचर की पत्नी, 30 साल का आदमी, 2 बच्चे, फिर भी पत्नी की कुछ गड़बड़ी होगी तो उसने पत्नी का तो कुछ नहीं किया, खुद जा करके जंगल में पेड़ से लटक गया। जिंदगी में कभी फोटो छपा हो नहीं छपा हो, अब फोटो छप गया। बताइए कितना एक। तो जैसे खोटे चरित्र को लोग प्रिय पत्नी को भी छोड़ देते हैं, ऐसे तुम इन विषय जाल का खोटा चरित्र ये भी तो समझो। भव भव में विषयों के विष मिश्रित भोजन करके बार बार मरण करके भी तू सावधान नहीं हुआ। ये आश्चर्य की बात है। इसे छोड़ना चाहिए, इसका सेवन बिल्कुल मत करो, विरक्ति करो। ऐसे ही खतरनाक है यह, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी अत्यधिक प्रिय स्त्री का भी दुराचार सुनकर उसे तत्काल छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्मकल्याण में सावधान विवेकी पुरुष विष मिश्रित भोजन के समान विषयों का भव भव में दोष देखकर सेवन कैसे करेंगे, त्याग ही करेंगे। इसलिए सावधानी बरतें, धर्मात्मा जनों की संगति करते हुए विषयों की अभिलाषा से बचें। जिन जीवों ने हिम्मत करके विषयों की अभिलाषा छोड़ी, मोक्ष मार्ग स्वीकार किया, संयम का मार्ग स्वीकार किया, वो समाधि तक भी पहुंच जाते हैं। अपन भी ऐसे उत्तम समाधि की ओर, संयम की ओर बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।